हेलो फ्रेंड्स, आज हम फन हाउस नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फन हाउस मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही अमीर इंसान को दिखाते हैं और उस आदमी का नाम नैरो होता है और उसके सामने दो लड़कियाँ बैठी होती हैं और वो एक लड़की से दूसरी लड़की को मारने के लिए कहता है और उस लड़की को मारने के बाद उसका दिल निकाल कर उसके पास लाने को बोलता है। और फिर एक लड़की दूसरी लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकाल कर नैरो को देती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर नैरो उसको पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पैसों के लिए सब हो रहा है और पैसों के लिए इस लड़की ने दूसरी लड़की को मारा होता है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर नैरो अपने मोबाइल में कुछ फेमस लोगों की फ़ोटो देखता है और उनको एक फ़न हाउस में आने के लिए इन्विटेशन देता है। इसके बाद नैरो के आलीशान घर को दिखाते हैं जो जंगल के एकदम बीचों बीच में था। इसके बाद कैस्पर नाम के लड़के को दिखाते हैं जो फन हाउस के अंदर पहले से ही था। वो काफ़ी फेमस लड़का था और टीवी शोज चलाता था, लेकिन कुछ दिनों से उसके शो फ्लॉप हो रहे थे। इसलिए नैरो ने कैस्पर के मैनेजर को $5 मिलियन का ऑफ़र देकर कैस्पर को फन हाउस में बुलवाने के लिए कहता है, क्योंकि जो भी जीतेगा उसे $5 मिलियन मिलेंगे। अगले दिन कैस्पर को किडनैप करके फन हाउस में लाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि किसी को भी फन हाउस का एड्रेस ना पता चल सके। फन हाउस में कुछ और फेमस लोग थे, उनको भी किडनैप करके लाया गया था। उस फन हाउस में 8 लोगों को लाते हैं और शुरुआत में सब वहाँ पर एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद यह गेम स्टार्ट हो जाता है और शो की लाइव रिकॉर्डिंग होती है। पूरी दुनिया के लोग उस शो को कहीं से भी आसानी से देख सकते थे और उस शो का होस्ट एक पांडा होता है जो खुद नैरो ही था और वह सबको बताता है कि इस पूरे फन हाउस में कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैमरा लगे हुए हैं, और कहता है कि यहाँ पर तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो, जिसे पब्लिक देखेगी और पब्लिक जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करेगी और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विनर होगा। और फन हाउस के अंदर नैरो अपने कुछ आदमियों को भी रखता है जिससे कि वे लोग बाहर ना जा पाएँ। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था और पब्लिक देखकर इनको वोट भी करती है और इस तरह वहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं और नैरो वहाँ पर फिर से पांडा बनकर आता है और उनसे कहता है कि अभी तक 3 दिन में पब्लिक ने वोट दिए हैं और जिसको वोट कम मिलेंगे उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पर सभी के वोट की काउंटिंग दिखाई जाती है और ओला नाम की लड़की को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, क्योंकि वह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उल्टी सीधी हरकतें भी करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा कम वोट एक लड़के और एक लड़की को मिले होते हैं और फिर उस आदमी को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। फिर उस लड़के और कम वोट वाली लड़की को एक कमरे में ले जाते हैं। रूम में ले जाकर लड़की की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसको एक बेड देते हैं जिस पर कील लगी होती है और उस लड़की से बोला जाता है कि उस पांडा को मारना होगा जो वहाँ पर लटका है। और जब यह गेम स्टार्ट होता है तो उस पांडा की जगह उस लड़के को लटका दिया जाता है और उसके मुंह हाथ पैर सब बांध देते हैं जिससे वह चिल्ला ना सके। और इसके साथ ही वहाँ बहुत तेज़ साउंड बजाने लगते हैं ताकि लड़की को उस आदमी की चीखों की आवाज़ ना सुनाई दे। फिर उस लड़के से पांडा को मारने को बोलते हैं और वह लड़की उसे मारने लगती है। उस लड़की को नहीं पता होता कि वह पांडा नहीं लड़का है और वह लड़के को बहुत बुरी तरीके से बेड से मारती है, जिससे उसका काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है और कुछ देर में उस लड़के की मौत हो जाती है। यह पूरा सीन पूरी पब्लिक और फन हाउस के सभी लोग लाइव देख रहे होते हैं, जिसके बाद सभी पार्टिसिपेट डरने लगते हैं कि उनके साथ आगे क्या होगा और घबरा भी जाते हैं कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। और वे सब वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि वह फन हाउस एक बेसमेंट में बना होता है और वह जंगल के एकदम बीचों बीच में था और उनके लाइव स्ट्रीमिंग ऐसी वेबसाइट से हो रही थी जिसका IP एड्रेस आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद नैरो पांडा बनकर आता है और उनसे कहते हैं कि अगर किसी ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो वे सब मारे जाएंगे। तभी एक कमरे में एक लड़के को एक खिड़की दिखाई देती है और जिसे देखकर उसे लगता था कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, क्योंकि खिड़की से उसे बादल दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन बाकी सब उसे मना करने लगते हैं। फिर भी वह नहीं मानता और उस कांच को तोड़ देता है और उस खिड़की से बाहर आता है तो देखता है वह कमरा है और ऊपर छत है। इसके बाद नैरो फिर से पांडा बनकर आता है और कहता है कि उसने गलती की है, इसलिए उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और उस लड़के को पकड़कर फिर से उसी रूम में ले जाते हैं और उसे एक बॉक्स में लटका दिया जाता है और उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, जिससे वह बहुत खतरनाक तरीके से तड़पते हुए मारा जाता है। 2 मौतों के बाद पूरी दुनिया में फन हाउस काफ़ी फेमस हो गया था और सभी टीवी न्यूज़ पर सिर्फ फन हाउस को दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती कि यह कहाँ से लाइव चल रहा है। बचे हुए सब लोग और ज़्यादा डरे होते हैं। फिर नैरो उनसे आकर बोलता है
कि अगर वह सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो पब्लिक से उन्हें अपने लिए वोट पाने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। इसके बाद वे सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसके बाद उनमें से 2 लड़कियाँ आपस में लड़ने लगती हैं। उनमें से एक लड़की ओला से बोलती है कि तुम उल्टी सीधी हरकतें करके वोट लेती हो, यह सब गलत है, ऐसा ना करो। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि एक टीवी न्यूज़ चैनल पर कैस्पर की वाइफ को बुलाते हैं। कैस्पर की वाइफ टीवी पर सबसे रिक्वेस्ट करती है कि कैस्पर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि उसकी जान बच सके। अब सभी पार्टिसिपेट को दिखाते हैं जहाँ पर वह सब बैठकर बातें करते हैं और बोलते हैं कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। तभी वहाँ पर पांडा आता है और उन लोगों को वोट दिखाने लगता है और इस बार सबसे कम वोट उन्हीं 2 लड़कियों को मिले थे जो आपस में लड़ रही थीं। फिर उन दोनों लड़कियों को पकड़कर उसी रूम में ले जाते हैं और उनको एक एक कुल्हाड़ी दे देते हैं और उस कमरे की लाइट ऑफ कर दी जाती है और नाइट मोड कैमरे से नैरो और बाकी सब लोग देखते हैं और अंधेरे में ही वह दोनों लड़कियां आपस में कुल्हाड़ी से लड़ने लगती हैं। लेकिन इस लड़ाई में ओला दूसरी लड़की के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे मार डालती है। और इसके बाद अगले सीन में सभी पार्टिसिपेट कैमरे के सामने आकर पब्लिक से वोट मांगते हैं और ओला कैस्पर से कहती है क्या वो लोग एंजॉय कर सकते हैं जिससे पब्लिक देखकर खुश हो जाए और उनको वोट दे। लेकिन कैस्पर इसके लिए नहीं मानता और वहीं पर वह दोनों बैठ जाते हैं। तभी ओला का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि यह दोनों कुछ कर रहे थे और वह कैस्पर को पकड़कर मारने लगता है और इसे पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा वोट कैस्पर को मिलते हैं क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था और इस बार सबसे कम वोट फिर से ओला को मिलते हैं और दोबारा ओला को पकड़कर उसी रूम में ले जाते हैं और ओला से पिक्चर मैच करने को बोला जाता है, लेकिन वह पिक्चर नहीं मैच कर पाती। फिर वहीं पर एक व्हील दिखाई जाती है जिसमें मौत देने के लिए अलग अलग तरीके लिखे होते हैं और ओला से कहा जाता है कि वह व्हील घुमाए और जो भी तरीका आएगा उससे उसको मारा जाएगा। और वह डरते हुए व्हील घुमाती है और व्हील रुकता है। तब ओला को मारने का एक बहुत ही खतरनाक तरीका आता है। फिर ओला के हाथ पैरों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और एक साथ पकड़कर उन रस्सियों को खींचा जाता है जिससे कि ओला के हाथ पैर कटकर टूट जाते हैं और ओला बहुत ही खतरनाक तरीके से मारी जाती है। और फन हाउस में आधे लोग बचे थे और उनको उनकी फैमिली की फ़ोटो दी जाती है। उन सभी के फ़ोटो में उनके बच्चे, उनके माता पिता की फ़ोटो होती है। लेकिन कैस्पर के ना ही बच्चे थे और ना ही कोई पेरेंट्स, बस उसकी सिर्फ एक वाइफ होती है जिसे देखकर पब्लिक को उसके ऊपर दया आने लगती है और उसे सबसे ज़्यादा वोट देते हैं और सबसे कम वोट एक बॉक्सर को मिलते हैं। फिर उसके सामने स्क्रीन पर 4 बॉक्सर को दिखाया जाता है क्योंकि वह भी एक बॉक्सर होता है और पब्लिक को उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है जिससे कि वह उस लड़के से लड़ाई करेगा और पब्लिक उनमें से एक बॉक्सर को सिलेक्ट करती है और फन हाउस के अंदर वह लड़का बॉक्सर से लड़ता है और उसे हरा देता है। इसके बाद नैरो उसके साथ धोखा करता है और उस लड़के के पास उन तीनों बॉक्सर को भी भेज देता है और वह तीनों बॉक्सर मिलकर उस लड़के को जान से मार डालते हैं और अब सिर्फ कैस्पर, लोनी और कैट ही बचते हैं। इसके बाद कैस्पर और लोनी दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और कैट अकेली होती है और फिर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद कैस्पर को फिर से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और कैट को सबसे कम वोट मिलते हैं। कैट चेस की प्लेयर होती है, इसलिए नैरोस के साथ चेस गेम खेलता है और उस गेम में कैट हार जाती है, जिसके बाद कैट से भी ओला की तरह ही व्हील से मौत चुनने के लिए कहा जाता है और जब कैट व्हील घुमाती है तो उस पर पास आता है। इसका मतलब वो बच गई थी और जिसके सेकंड लास्ट वोट आए थे उसका नंबर आएगा। इसका मतलब अब लोनी का नंबर है। इसके बाद कैट को छोड़ दिया जाता है। फिर कैस्पर को लोनी को मारने के लिए लाया जाता है। लोनी और कैस्पर दोनों को बंदूक देते हैं जिससे कि वह एक दूसरे को मारे या फिर खुद ही मार लें और जो बच जाएगा वो पास हो जाएगा। लेकिन वह दोनों यहाँ के टॉर्चर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए वह दोनों खुद को ही गोली मार कर मर जाते हैं और अब केवल कैट ही वहाँ पर बचती है, इसलिए उसे विनर घोषित किया जाता है और उसे $5 मिलियन देकर वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले कैट से फन हाउस की जानकारी लेते हैं, लेकिन कैट कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसे फन हाउस वाली जगह के बारे में कुछ नहीं पता था और पुलिस वाले कैट को भी वापस भेज देते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि नैरो टीवी शो में इंटरव्यू दे रहा होता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि नैरो ही असली मास्टरमाइंड है। इसके बाद नैरो के घर पर दिखाते हैं जहाँ पर कैट आती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि कैट नैरो की वाइफ होती है और कैट को बचाने का प्लान पहले से ही नैरो ने कर लिया होता है और जानबूझकर उसको फन हाउस के अंदर भेजा गया था जिससे $5 मिलियन भी कहीं न जाएं। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।